हेलो फ्रेंड्स, नए इसमें आपका स्वागत है। देखिए, राजस्थान जीके का ये पार्ट हमारे मेरे ख्याल से पार्ट थर्ड होना चाहिए राजस्थान जीके का। ओके, तो फ्रेंड्स बात करें तो देखिए हमने बात की, आज हम बात करेंगे है ना मोकल जी की। ठीक है ना, हमने लक्ष्य सिंह जी के बारे में पढ़ लिया था। लक्ष्य सिंह जो मैंने बताया था कि उनके दो पुत्र थे। एक तो पुत्र था जो हंसाबाई से हुआ था, उसका नाम था मोकल जी, और एक था राव चेता चूड़ा कुंवर चूड़ा जी। ठीक है ना, कुंवर चूड़ा जी ने भीष्म प्रतिज्ञा ली थी क्योंकि जो है मोकल जी को राजा बनाना था। वह शर्त विवाह हुआ था। ठीक है ना, मैंने बताया था आपको कि रणमल जी की बहन थी। रणमल कौन, जो जोधपुर के है ना राजा जी का बेटा था, राव चूड़ा जी का ही। ठीक है ना, राव है ना, ठीक है, राव चूड़ा जी का बेटा था राव रणमल। ठीक है, रणमल रणमल ने अपनी बहन का विवाह किया था किससे? लक्ष्य सिंह जी से। लक्ष्य सिंह जी का जो पुत्र होगा मोकल, वही जो है मेवाड़ का राजा होगा। ये सब भी जो है विवाह किया था अपनी बहन का। देखिए अब होगा मोकल जी। मोकल जी का समय था 14, अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं बोल रहा हूँ, मोकल लिखा मैंने। मोकल जी का समय था 1421 से 1433 तक। ठीक है, इनकी दो वाइफ थी, कमलावती और सौभाग्यवती। ठीक है, कौन 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 थी? कमलावती, सौभाग्यवती। सौभाग्यवती का जो पुत्र था उनका नाम था महाराणा कुंभा। ठीक है ना, क्या था? कुंभा। आप सभी जानते हो महाराणा कुंभा को, कौन नहीं जानता? सभी जानते हैं, पूरा वर्ल्ड जानता। ठीक है ना, महाराणा कुंभा के बारे में बात करेंगे। काफ़ी योद्धाओं में योद्धा जो थे कुंभा थे। ठीक है ना, कुंभा के बारे में बात करेंगे। ओके, फिर कुंभा हुआ। ठीक है, तो अब इनकी बात कर रहे थे। ये तो थी इनकी मतलब पारिवारिक चीज़। ठीक है ना, कि इनका समय कब तक था, इनकी दो रानियों के बारे में बता दिया। देखिए, ये जो मोकल जी है ये 12 वर्ष की अवस्था में, क्लियर पिताजी बूढ़े थे काफ़ी। ठीक है ना, क्लियर लक्ष्य सिंह जी की जब शादी हुई थी ऐसा वैसे तो काफ़ी वो बुजुर्ग थे, तो जब वो गुजर गए थे। ठीक है, तो 12 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ, ये मोकल जी मेवाड़ की गद्दी पे बैठे। पर ये 12 वर्ष के थे, छोटे थे। तो इनके जो भाई थे, मैंने बताया था इनके जो सौतेले भाई, बोलना सही नहीं होगा, भाई थे। ठीक है ना, भाई है चाहे सौतेला चाहे कौन हो। तो जो सौतेले भाई जी थे कुंवर चूड़ा जी, उन्होंने क्या करा, शासन की कार्यभार संभाली संभाली। ठीक है, लेकिन क्या था कि जो राजमाता थी हंसाबाई, मोगल जी की जो माता थी है ना हंसाबाई, उन्होंने सोचा कि उनको शंका होने लगी कि यार ये है ना कहीं मेरे बेटे को मार ना दे, या फिर है ना धीरे 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 अपना शासन, मतलब इसकी जो प्रतिज्ञा भूल के ये शासन पर अधिकार न करने लग गया। तो क्या हुआ कि बाद में राजमाता हंसाबाई के संदेह व ईर्ष्या के कारण इन्होंने क्या करा, इन पे ईर्ष्या करने लगे और काफ़ी ईर्ष्या करने लगे और संदेह करने लगे। तो चूड़ा जी ने अपना राज्य का कार्यभार त्याग दिया, मतलब अपना राज्य का कार्यभार त्याग दिया। अब फिर हंसाबाई ने क्या करा, यहाँ पे रणमल, देखिए मैंने बताया था ना कि रणमल तो खुद ही चाहता था कि मतलब पहले यहाँ वो चाहता था कि मेवाड़ पे भी अधिकार करूँ और मारवाड़ पे भी अधिकार करूँ। कैसे भाई, मेवाड़ पे मेरा अगर मेरा मतलब छाने लग जाएगा, मतलब मेरा शासन छाने लग जाएगा, मेरी बातें मानने लग जाएगी, तो मेवाड़ मेरी हेल्प करेगा मारवाड़ का राजा बनने में। तो वो कुंवर चूड़ा ये जो रणमल जी पहले चाहते थे। तो इनकी बहन हंसाबाई ने क्या करा, ये क्या कहते हैं, राव चूड़ा जी को हंसाबाई ने क्या करा, अपने भाई राव रणमल को बुलाकर राज्य का कार्यभार संभाला। अब ये क्या था, नाम का था मोगल जी के नाम से, संभालता कौन था? राव रणमल जी संभालते थे सब काम पर। ठीक है, मोगल जी के बारे में कुछ बातें हैं। मोगल जी न तो केवल योद्धा थे, वरना वह कला व धर्म के भी संरक्षक थे। कैसे, इनके बारे में पढ़ता हूँ कि क्या प्रमाण मिलते हैं इसकी चीज़ के कि वो केवल योद्धा ही नहीं थे बल्कि वे कला व धर्म के भी संरक्षक थे। इन्होंने क्या करा, इन्होंने चित्तौड़ में समिदेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। जीर्णोद्धार का मतलब आप समझते नहीं तो बता दूं, रिपेयरिंग। वैसे अपन हर साल अपने घर की रिपेयरिंग कराते टूट फूट, तो इन्होंने चित्तौड़ के अंदर समिदेश्वर मंदिर है उसका जीर्णोद्धार कराया। एक लीन जी का मंदिर बताया था बप्पा रावल के समय। ठीक है ना, एक लीन जी का खुद का दीवान मानते हैं जितने भी मेवाड़ के महाराणा है। ठीक है ना, राजा है। तो ये एक लीन जी का जो मंदिर है, ठीक है ना, नागदा के अंदर, उसके चारों ओर परकोटों का निर्माण कराया किन्होंने? मोगल जी की नहीं। क्वेश्चन पूछा जाता सीधा सीधा। पाप मोचन तीर्थ के अंदर एक शुद्ध तालाब का निर्माण भी इन्होंने कराया। ठीक है ना, अब इनके जो दरबार की मूर्तिकार कौन कौन थे? मन्ना, फन्ना व विशाल इनके मूर्तिकार थे। मतलब इन्होंने संरक्षण दे रखा था। संरक्षण मतलब राजा अपने पास में रखता था, इनको पैसे वैसे देता था कि हाँ मैं चीजें बनाओ करो ये। ठीक है ना, तो मन्ना, फन्ना, विशाल इनके मूर्तिकार थे। दरबारी विधान की बात करूँ तो योगेश्वर जी इनके दरबारी विधान थे। इनको योगेश्वर की एक उपाधि है कविराज वाणी विलास, इनको कहा जाता है। ठीक है, विष्णु भट्ट जो इनके पिताजी के समय भी थे, मैंने बताया था विष्णु भट्ट जो इनके पिताजी के समय भी थे, लक्ष्य सिंह जी के समय। ठीक है ना, वो भी इनके दरबार में थे। मैंने बताया था कि चाचा मेरा, मैंने बताया था कि जब हमने लक्ष्य सिंह पढ़ाया था तो उनके भी मैंने चचेरे भाइयों की बात करी थी। ठीक है ना, दासी पुत्र की बात करी थी, जब दासी पुत्र लक्ष्य सिंह के पिताजी के दासी पुत्र की बात करी थी, तो चाचा मेरा मैंने उस समय बताया था। तो ये जो चाचा मेरा ना, ये पहले इससे जलते थे। ठीक है ना, खुद अपने राज्य प्राप्त करना चाहते थे। तो चाचा मेरा और महत पवार इन्होंने मिलकर क्या करा, एक बार जब मोगल जी कोई जंगल में गए, किसी मतलब चीज कोई दमन कराने, कोई विरोध था उसका दमन कराने गए, तो चाचा मेरा महन ने क्या करा, मतलब धोखे से इनकी हत्या कर दी वहाँ पे। ठीक है ना, इनकी मोगल जी की हत्या कर दी।
फिर उसके बाद में क्या हुआ कि ना गुजरात के अंदर अहमद शाह था ना, गुजरात के अंदर एक अहमद शाह नाम से शासक था। उसने क्या करा, इसमें आक्रमण कर दिया, ठीक है ना, अपने मेवाड़ पे। तो रानी कमलावती ने उसका शासन मतलब उसका जो अहमद शाह ने जो अपना क्या था, आक्रमण किया था, उसका सामना किया कमलावती ने। और कमलावती जी ने क्या करा कि जो सौम्यावती, जो उनकी मुगल जी की दूसरी वाइफ थी सौभाग्यवती को वहां से निकाल कर चित्तौड़ ले गया ना, चित्तौड़ पहुंचा दिया और चित्तौड़ में कुंभा जी का राज्याभिषेक करा दिया। क्यों? क्योंकि क्या होता था कि है ना, जैसे क्या देखो फ्रेंड्स, ऐसा होता था कि है ना, राजगद्दी कभी भी खाली नहीं रहनी चाहिए। जैसे ही है ना राजा जैसे ही हटता है, राजा की जैसे ही मृत्यु होती है, जैसे वीर गति को प्राप्त होते हैं, तो वैसे ही तुरंत प्रभाव से क्या होता है कि दूसरा राजा बना दिया जाता है। क्यों? क्योंकि राजगद्दी कभी खाली नहीं रखी जाती, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, इसलिए राजगद्दी में बिठाया जाता है, ठीक है ना। तो ये मैंने चीजें कुछ आपको मोगल जी के बारे में बताई। मोगल जी काफी अच्छे शासक थे, ठीक है ना। और इन्होंने धीरे धीरे अपनी, इसमें मैंने बताया नहीं है, इसमें ये और बात बता दूं कि मुगल जी ने धीरे धीरे अपने शासन को काफी बढ़ाया भी था, ठीक है। मुगल जी के बाद में अब आएंगे महाराणा कुंभा के बारे में हम बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, कुंभा। देखिए कुंभा जी के बारे में कुछ बातें करते हैं। कुंभा जी का टॉपिक काफी बड़ा है फ्रेंड्स, है ना। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा समझाने की। इस वीडियो में नहीं होगा तो अगली वीडियो में बात करेंगे। कुंभा जी का समय था 1433 से 68, ठीक है ना। इनके दो पुत्र थे, उद्दा और रायमल, ठीक है ना। कौन कौन थे पुत्र? दो पुत्र थे, उद्दा और रायमल के बारे में पढ़ाया था, और भी है ना, ठीक है। इनके मेवाड़ के सबसे महान शासकों में जो गणना होती है वो है कुंभा जी की। मेवाड़ की देखिए महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा संग्राम सिंह जी, इनके जो महान जो हमारे राजा हुए हैं चित्तौड़ के, उनके इनमें जो गणना होती है, सर्वप्रथम जो गणना होती है वो कुंभा जी की होती है, ठीक है ना। मेवाड़ में 84 दुर्ग, देखिए ये इतने मतलब इनका जो टाइम था, मतलब दुर्गों का टाइम, इन्होंने काफी दुर्ग बनाए। तो मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग अकेले कुंभा जी ने बनाए। तो सोच सकते हैं कि आप इन्होंने कितने काम किए होंगे उस समय चित्तौड़ ना, मेवाड़ की शासक में, मतलब मेवाड़ को उद्धार करने में, ठीक है ना। मेवाड़ के 84 दुर्गों में से एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग का निर्माण जो है कुंभा जी ने कराया। बहुत से जो दुर्ग है हम पढ़ेंगे भी सारी को है ना, जैसे कुंभलगढ़ है, ठीक है ना, और पढ़ेंगे कौन से कराया, अचलेश्वर महादेव जी का मंदिर है, ठीक है। कुंभा के शासक बनने पर दो समस्याएं पहले थी। देखिए जब कुंभा जी शासक बने तो दो समस्या थी। कौन कौन सी? अपने पिता के हत्यारों से बदला लेना, भाई चाचा मेरा और मेहाप पंवार जी ने इनके पिताजी की हत्या की थी मुगल जी की, तो उसका बदला लेना है। दूसरा कौन सा? रणमल के बढ़ते प्रभाव को कम करना। रणमल मैंने बताया जोधपुर के शासक का ना बेटा थे, राजा ना, राजा बनना चाहते थे। तो मेवाड़ का वो मतलब एक तरह से मेवाड़ का बहुत वो करना चाहते थे सपोर्ट। तो जो रणमल जी थे हंसा भाई जी के भाई, और मैं बात करूँ कुंभा जी के एक तरह से हो गए मामा जी, हाँ तो मामा जी हो गए, नहीं पापा के मामा जी, ठीक है ना। तो जो रणमल जी है इनके प्रभाव क्या हुआ, चित्तौड़ पे धीरे धीरे काफी बढ़ना चालू हो गया। तो इस चीज से क्या हुआ, कुंभा जी को भी डर हुआ कि यार इसको ना थोड़ा इसको कम करना पड़ेगा, इसके रणमल जी के प्रभाव को थोड़ा कम पड़ना पड़ेगा। तो 1438 में कुंभा जी का शासन ना, इस रणमल के प्रभाव को देखते हुए कुंभा जी का ना मतलब राज्याभिषेक भी करा दिया गया था 1438 में। वहाँ के जो सामंत थे ना, वहाँ की जो अमीर लोग थे या जो वहाँ के अच्छे लोग थे, उन्होंने कुंभा जी का उस समय क्या कहा था, 1438 में रणमल के प्रभाव को देखते हुए इनका राज्याभिषेक भी करा दिया था अच्छी तरह से, ठीक है ना। देखिए अब क्या हुआ कि पहले तो अपने पिता की हत्या ले ली थी। तो सबसे पहले उन्होंने क्या करा, रणमल जी को राघव देव जी को, चाचा और मेहराब जी को मारने के लिए सेना भेजी, रणमल जी के नेतृत्व में, राघव देव जी के नेतृत्व में। तो रणमल जी और राघव देव जी गए, ठीक है ना, सेना लेके गए और चाचा मेरा को मार दिया। पर चाचा मेरा का है ना, चाचा मेरा का एक पुत्र था, ठीक है, ये दो अलग अलग भैया, चाचा मेरा अलग अलग है ना। तो इनका एक पुत्र था एका, क्या नाम था, एका, और मेह पवार जी। देखिए चाचा मेरा के साथ में जब मुगल जी को मारा था तो मेह पवार जी थे ना वहाँ पे। तो एका और मेह पवार जी का चल गए मालवा चले गए। मालवा में महमूद खिजली ने इनको शरण दे दी, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब यहाँ पे है कुंभा ने बोला भाई दे दे, नहीं दूंगा। तो कुंभा ने क्या करा, फिर मालवा के जो महमूद खिजली उससे युद्ध किया। तो इस युद्ध को कहा जाता है सारंगपुर का युद्ध। क्या कहा जाता है, सारंगपुर का युद्ध, याद रखिएगा। फिर इसमें कुंभा जी की जीत हुई, कुंभा जी की क्या हुई, इसमें जीत हुई और उसकी हार हुई, ठीक है ना। मालवा के खिलजी की हार हुई, ठीक है। तो इस स्तंभ मतलब इस याद में पहला जो विजय मनाया गया, हमारे राजस्थान का पहला विजय स्तंभ मनाया गया, ठीक है। पहला नहीं बोलूंगा, पहला मैं बताऊंगा कौन सा, पहले बताया भी है मैंने। तो हमारे मेवाड़ का बोलूंगा, मेवाड़ में पहला विजय स्तंभ जो बनाया गया वो बनाया गया, ठीक है ना, इनके द्वारा।
कुंभा जी के द्वारा। ये विजय स्तंभ के बारे में और भी बात करूंगा मैं आगे इसमें, ठीक है ना। इनकी उपाधियों के बात करूंगा, मतलब क्वेश्चन ऐसा आता है कि बहुत सारी उपाधि देती जाती है, तो पूछ लेते हैं कि इनमें से कुंभा जी की कौन सी उपाधि नहीं है। तो काफी उपाधि मैं भी लिख रहा हूँ, और आप बुक जरूर प्रेफर करेगा, मैं बता दूंगा कौन सी बुक प्रेफर करनी है, आप कमेंट में बताइएगा। तो वहां से आप बुक से भी देखिएगा कौन कौन सी इनकी उपाधियां हैं। अभिनव भट्टाचार्य है ना, अभिनव भट्टाचार्य, ये म्यूजिक के अंदर इनकी काफी मतलब थी। मैं बताऊंगा म्यूजिक के अंदर इन्होंने क्या लिखा और कौन से के बजाते थे, आगे बताऊंगा। हिंदू सुताड़ा कहते थे इनको। राण राय है ना, राणो रासो, हाल गुरु, शेल गुरु, ये के लिए दुर्ग में आते थे ना, हाल गुरु, शेल गुरु, छापामार युद्ध पद्धति में भी ये महान थे, इसलिए इनका नाम छाप गुरु। अश्वपति, घोड़ा चलाने में भी महान थे। नरपति, नरों में श्रेष्ठ। प्रजापालक, प्रजा का अच्छे से पालन करने वाले, ठीक है ना। ये कुंभा जी की उपाधि थी। आगे मैं ले चलता हूँ, आपको बताता हूँ कि विजय स्तंभ के बारे में तो कुछ बातें बताता हूँ कि 9 मंजिला इमारत है, विष्णु जी को समर्पित है, क्या है, ठीक है ना। तो मैं लेके चलता हूँ आपको विजय स्तंभ की ओर। देखिए कुंभा जी के बारे में और मैं बताता कि हमारे कीर्ति स्तंभ के बारे में बताता, विजय स्तंभ के बारे में बताता। लेकिन ये जो है 9 मंजिला एक इमारत है विजय स्तंभ, ठीक है ना, जिसकी 9वीं जो मंजिल है वो भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है ना। इसे विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। इस पे जो है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी हुई है, जिसके रचनाकार कौन है, अन्नी व उनके पुत्र महेश। इसकी हाइट को चली जाती है, इसकी हाइट है 122 फुट, चौड़ाई है 30 फुट, सीढ़ी 157 है, ठीक है ना। इनके वास्तुकार किन्होंने बनाया था, आर्किटेक्चर बोलते हैं इस जमाने में हम। वास्तुकार कौन थे, जेता, पोमा, नापा, पंजा, इनके नाम याद आपको रखने, ठीक है ना। वो बात की जाए कि ये जो हमारे विजय स्तंभ है, इसका जो ये जो है, इसकी जो राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसको अपना प्रतीक चिन्ह बना रखा है। आप देखना राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पे आपको ये विजय स्तंभ आपको मिलेगा, ठीक है ना। अब बात की जाए कि इसको और क्या कहते हैं, इसको भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश भी कहा जाता है विजय स्तंभ को, ठीक है। अब मैं बात कर रहा था कि इनको देखिए, इन्होंने दुर्ग बनाए, कुछ दुर्गों की मैं बात कर लेता हूँ। कुंभलगढ़ जो ना, इनका मतलब मेवाड़ों का एक तरह से कुछ भी संकट आता था तो सीधा ही कुंभलगढ़ जाते थे। कुंभलगढ़ इनके मेन जो दुर्गम हुआ करता था। कुंभलगढ़, अचलगढ़ दुर्ग ऐसे परमार शासक ने बनाया मूल रूप से, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा उसको बनाया, ठीक है ना। अचलगढ़, मदान, कोलाना, विराट, ये सब जो है बहुत से इन्होंने दुर्ग बनाए कुंभा जी ने, ठीक है ना। मैं बात बताई थी आपको, 84 में से 32 जो है दुर्ग इन्होंने बनाए थे। चित्तौड़ की किलेबंदी भी इन्होंने कराई, और सदर की और उसके 7 द्वार तथा पहाड़ी जाने का वाली रास्ते बनाया। 7 द्वार का मतलब बताऊँ मैं आपको क्या आता है कि जैसे ना ये चित्तौड़ जाने का रास्ता होता था ना, तो वहाँ पे ना जैसे ये रास्ता जा रहा है, ठीक है ना, ये रास्ता जा रहा है ना, ये जैसे मान लीजिए ये रास्ता जा रहा है, तो पहले 1 गेट, 2 गेट, दूसरे 3, 4, 5, 6, 7, तो ऐसे 7 गेटों से जाना पड़ता था। तो एक गेट में एक सेना खड़ी है पूरी, काफी लंबा होता था वो एक गेट का ना, एक गेट का एरिया ना काफी लंबा होता था। फिर पहले इस सेना को पार करो, फिर इसको पार करो, फिर इसको पार करो, ऐसे करके इन्होंने क्या करा कि चित्तौड़ के अंदर 7 गेट बनाए और पहाड़ी पे जाने की। अभी भी आप देख सकते हो, वहाँ पे जब भी चित्तौड़ जाओगे आप देखना चित्तौड़ के किले को, तो वहाँ पे सड़क बनाई इन्होंने। और मंदिरों की बात करूँ तो शंगा चौड़ी है, कुंभा श्याम मंदिर चित्तौड़ के अंदर ये पूछ लेते किसने बनाया, ठीक है ना, सोहाना, ठीक है। कुंभा श्याम ये सोहाना स्वामी, कुंभा स्वामी मंदिर बोलते हैं इसको। चतुर्मुख बिहार मंदिर बनाया इन्होंने। और इनके समय में एक जैन व्यापारी हुआ धारक शाह बोलते, जिसे इन्होंने रणकपुर कहा था पाली के अंदर। अब एक जैन मंदिर बनाया, आदिनाथ मंदिर, ये पार्श्वनाथ जी का मंदिर बनाया, ठीक है ना। उसके लिए जो कुंभा जी ने ना अपनी जमीन दान की थी, इस मंदिर को बनाने में 60 साल लगे हैं। 1438 से 98 तक ये बना, और उसमें 99 लाख रुपए खर्च हुए। और रणकपुर जी के जैन मंदिर पे 1444 खंभों की छतरी भी जो है धर्मशाला ने बनाई थी। जब हम बात करेंगे स्थापत्य कला की, जब मैं उसके बारे में और बताऊंगा, तो और हम कुंभा के बारे में पढ़ेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू। मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।